दोस्तों लास्ट मैंने अपनी जर्नी के बारे में वीडियो डाली थी कि कैसे 2 साल 6 महीने मेरी ट्रेडिंग कैसी रही और क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई और कैसे कैसे मैंने पैसे जो हैं वो लॉस किया था और थोड़ा सा मैं प्रॉफिटेबल हुआ था। इस वीडियो में मुझे कमेंट्स में लोगों ने बताया कि नवंबर के बाद का आप पीएनएल बताएं, उसका सारा जो भी अभी 4-5 महीने आपने ट्रेडिंग की है उसके बारे में बताएं। तो मैं इसमें आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे और क्या क्या मेरा पीएनएल रहा। तो दोस्तों मैं अभी आपको सारा डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें मुझे बहुत सारी मुश्किलों का आई बीच में। और ये मेरा अकाउंट है दोस्तों, यही लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। इस अकाउंट के बारे में मैंने बताया था और दूसरे अकाउंट में मैं कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने। यहाँ पे पीएनएल में आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें मुझे बहुत सारी मुश्किलों का आई बीच में। और ये मेरा अकाउंट है दोस्तों, यही लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। इस अकाउंट के बारे में मैंने बताया था और दूसरे अकाउंट में मैं कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने। यहाँ पे पीएनएल में आपको दिखा देता हूँ। नवंबर से देख लेते हैं। नवंबर में मैंने जब ट्रेड लिए थे तो मैंने कुछ दिनों का आपके लिए डाला था। ये दोस्तों नवंबर का मेरे ट्रेड्स हैं। इक्विटी मैं करता नहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस थे। इक्विटी मैंने शुरू के 1 साल किया हुआ है। तो नवंबर में मेरी ब्रोकरेज काफ़ी लगी और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल मैं रहा। ये सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से है, प्योर 1 या 2 लॉट निफ्टी में। उसके बाद दोस्तों मैंने उससे अगले महीने दिसंबर में भी सेम अपना वो रखा सिस्टम, जिसमें कि मैंने 1 या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग की। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये 31 है, 27 तारीख तक मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था। यहाँ से मुझे क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे ये लगने लग गया कि मेरा जो ट्रेडिंग करी है वो स्टैगनेंट हो गया, मैं बढ़ ही नहीं पा रहा आगे। कहाँ मैं एक महीने में लॉस या प्रॉफिट मेरा 50-60 हज़ार ऐसे जाता था और अभी बिल्कुल ही डिसिप्लिन चाहे मेरे में आ गया, बट बिल्कुल कम प्रॉफिट मुझे हो रहे हैं दिन के। जैसे 2-2 हज़ार, 1400-1500 ऐसे करके मैंने ये प्रॉफिट करके मंथली प्रॉफिट किया था, पर मैं प्रॉफिटेबल था लास्ट में। यहाँ तक मैंने दोस्तों ऑप्शन सेलिंग की जब मुझे ऐसे लगा। तो एक जो साइकोलॉजी, जब आपको मेंटली ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं तो आपको ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए। आपको पता लग जाता है कि आपकी साइकोलॉजी जो है वो बिगड़ रही है। अब 28 तारीख का अकेले लॉस देखिए आप, 25 हज़ार रुपये, सारा प्रॉफिट गया, सब कुछ गया। अब तो मतलब बिल्कुल डैमेज होगी मेरी साइकोलॉजी कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी मैंने अभी तक कुछ नहीं पाया। और अगले 4 दिन के अंदर अंदर मेरा और लॉस हो गया। बीच में कुछ रिकवर भी हुआ, बट इसका जो इम्पैक्ट था मेरी साइकोलॉजी पे वो बहुत ज़्यादा था। 12 हज़ार लॉस, ऑल दो मैं 800 रुपये प्रॉफिट में शो हो रहा था और 27 तक कहाँ 8 हज़ार प्रॉफिट में था। ये एक पूरे महीने को एक ही दिन मेरा जो है वो ले गया और ये आपने खुद भी फेस किया होगा ट्रेडिंग में। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, कोशिश की। मेरा एक थॉट रहता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग में गिव अप का मतलब बहुत डिफरेंट है दोस्तों। एक छोटा सा ब्रेक लेना कंटिन्यू करने से ज़्यादा हिम्मत चाहिए उसके लिए। अगर आप ब्रेक ले पाते हैं, अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो जाता है या बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो डेफिनेटली 5-10 दिन 15 दिन का ब्रेक लीजिए। अदरवाइज़ आप कॉन्टीन्यूसली जो आपकी साइकोलॉजी है उससे ओवरकम कर नहीं पाएंगे और पैसा डुबाते रहेंगे। और शायद वो जो आप मेंटल लॉस करेंगे ना, मेंटल कैपिटल आप लूज़ करेंगे, जो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, उसको पाने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगी। यहाँ पे भी दोस्तों मैं 1 या 2 लॉट कोशिश करता रहा, बट इसमें बीच में जो लॉसेज हैं आप देखेंगे बहुत बड़े हैं। और ये सेलिंग से नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बाइंग करनी शुरू कर दी थी। ये देखिए 9 हज़ार लॉस, क्या क्वांटिटी चल रही है 200, ये क्वांटिटी छोटी दिख रही है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये 7 हज़ार, यहाँ पे क्वांटिटी आप देखिए 400, बीच में 1000 क्वांटिटी भी गई है। तो ये शो करने लग गया कि अब मेरी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी है। बट मैंने यहाँ पे भी मैं सुधरा नहीं, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैंने कंटिन्यू किया। और उसके बाद मुझे कंटिन्यू करने की क्या सज़ा मिलनी थी वो आप फरवरी में देख लीजिए। सिर्फ एक दिन, 1 या 2 दिन का लॉस है ये दोस्तों। ये देखिए, पहले मुझे एक दिन 30 हज़ार का लॉस और एक दिन 60 हज़ार। ये जो लॉस हुए हैं ये इतने बड़े लेवल पे हो गए कि फरवरी के बाद मेरे में हिम्मत नहीं रही ट्रेडिंग करने की। और अब तो मैं एक तरह से, मुझे 2 साल 9 महीने हो चुके थे इस टाइम। और उसके बाद मैंने मार्च में ट्रेड नहीं लिया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ट्रेड लेने की। इस टाइम मेरे पास कैपिटल थी
और कुछ मैंने लोन लिए हुए थे। और उसके बाद दोस्तों अप्रैल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोग महीने में इतने लाख, वो उससे देख के मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे तो नुकसान ही हुआ। मैं तो रियलिटी, कुछ यूट्यूबर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ सिर्फ रियलिटी जो दिखाते हैं वही है। ये रहा मेरा अप्रैल मंथ, फिर मैंने ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं किए, फिर मैंने ब्रेक लिया। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा ब्रेक दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ मई से। मेरे पास पैसे थे बट कुछ रूल्स मैंने सोचे हुए हैं वो नहीं हो रहे फुलफ़िल, इसलिए मैंने मई और जून दोनों टाइम पे ट्रेडिंग नहीं की। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और फेयरली आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जितने मैंने पैसे सोचे हैं उतने है भी नहीं। मैं आपको अब थोड़ा प्लान बताता हूँ अपना, कैसे मैंने सोचा था। देखो, अगर आप एक या दो लोट से ट्रेडिंग करते हैं, आप 2 लाख 1 लाख, ठीक है, या आपके पास 3 लाख हैं, तो आप अच्छे से इसमें सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बाइंग की कैपेबिलिटी मेरे में अभी है ही नहीं, बाइंग की वजह से मैंने नुकसान ही किया, इसलिए मैं सेलिंग पे जाना। बल्कि मैंने जो सोचा है वो मैंने सोचा 10 लाख, कि 10 लाख से मैं ट्रेडिंग करूँगा, क्योंकि 40 और 50,000 तक मंथली अगर मुझे आते हैं तो मुझे एक साइकोलॉजी मेरी बिल्ट होगी कि हाँ मैं कमा रहा हूँ, इतने मेरे खर्चे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा दिन दे रहे हैं, और उसके बाद आप बेसिक पैसे नहीं कमा पा रहे, तो आपको मज़ा भी नहीं आने वाला और आप इंजॉय भी नहीं करने वाले। बट 1-2 ट्रेड से, जैसे मैंने बीच में आपने देखा है 4 या 5 महीने मैंने लगातार ऐसे किया 1 या 2 लोड से। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर में आपको पैसे देने हैं, आप पे पैसे की जिम्मेवारियाँ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट। अगर आप पे ऐसी जिम्मेवारियां हैं, डेफिनेटली साइकोलॉजिकली जब आप पे प्रेशर होगा और आपको पैसे चाहिए तो मार्केट आपको पैसे नहीं देने वाली। जब आप थोड़े लाइट हो जाएंगे, वही मैंने कोशिश की। मेरे पे कुछ लोन थे, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा इसमें भी मेंशन कर दूंगा। अब 10 लाख वाला मैं प्लान मैं आपको बताता हूँ। अगर 10 लाख की मेरी कैपिटल होती है और उसके बाद मैं सिर्फ 5% सोच के चलूँ तो वो 50,000 होता है। और 5% बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बट मैं अभी तक 10 या 15% दिन में एक्सपेक्ट करने लग गया था। 1 लाख की कैपिटल पे 1% दिन का सोच रहा हूँ, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे अब मेरा 5% का थोड़ा मैं लेके चल रहा हूँ कि महीने में 5% तक का ही मैं प्रॉफिट रखने की कोशिश करूँगा। और 20,000 मैं लॉस फिक्स कर दूंगा कि अगर मुझे मंथली 20,000 लॉस हो चुका है, वो 1 दिन में या 30 दिन में, उसमें मैं दिन भी डिवाइड करूँगा, बट अगर मुझे 20,000 तक का लॉस हो गया तो उस महीने ट्रेडिंग बंद। अगर मैं इस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ तो 1 साल के 2,40,000 डुबाऊँगा। इतना का डिसिप्लिन मेरे में आ चुका है, और उस पूरे पैसे डुबाने में मुझे 4 साल लग जाएंगे। अब इतनी माड़ी ट्रेडिंग तो मेरी, अब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाऊँगा या नहीं, पर इतना मुझे पता है कि 4 साल लगातार किसी के लिए भी सिर्फ लॉस 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 करते रहना, और तब भी ऐसे जब आपने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स देख रखे हैं, 2020 का डाउन देख रखा है, 2021 का अप ट्रेंड देख रखा है, 2022 में आपने देख रखा है मार्केट कैसे क्रैश हुई और क्या हुआ, और 2023 का भी आपने मार्केट के अप एंड डाउन जब एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप कॉन्टीन्यूसली सारा पैसा डुबा दें। तो आपको डिसिप्लिन ज़रूर रखना पड़ेगा। तो ये मेरे उसके आगे की जर्नी थी। अभी मैं इसके आगे जो ब्लॉग्स डालूंगा दोस्तों, उसमें मैं ये अपनी कैपिटल करने के बाद, क्योंकि जा तो ये 10 लाख, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने 10 लाख का मैनेज करने की बहुत कोशिश करी, नहीं हुए, ठीक है। 10 लाख तक मैं 1000 क्वांटिटी निफ्टी की शॉर्ट कर सकता हूं, तो मुझे इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है। 5 लाख भी हो जाए तो भी मैं ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूं, बट इससे कम में मैं करूँगा नहीं। और जब भी ये होता है उसके बाद डेली मैं जो भी मेरा ROI रहेगा वो सारा आपसे शेयर करूँगा। अभी ये मेरी जर्नी यहाँ तक थी। इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी तक मैंने क्रेडिट से लोन, मुथूट, ठीक है जी, उसके बाद पर्सनल लोन, क्रेडिट का भी पर्सनल होता है पर पर्सनल एक और भी ले रखा था, उसके बाद सेल की चीज़ें, कार, बाइक, लैपटॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेल की। इन सभी चीज़ों की वजह से अभी मैं ये ख़त्म कर चुका हूँ, ये ख़त्म कर चुका हूँ और ये ख़त्म कर चुका हूँ, और ये चीज़ों में भी मैंने कुछ चीज़ें वापस लानी शुरू कर दी हैं, दोबारा से बाई करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है। मैं पेशे से एक वकील हूँ, इसलिए मैं उस पर थोड़ा काम करता हूँ, वहाँ से मेरा घर चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से, अब जैसे मेरे फादर नहीं है तो और कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, और उसकी वजह से मेंटली बहुत प्रेशर रहता है कि घर में
खर्चा आपको करना है। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो अपना ज़रूर एक सोर्स बनाकर ही आप, यही मैं आपको सिखा सकता हूँ। अदरवाइज़ ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म को मैं एक अपना जर्नल भी बना के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, और गिव अप नहीं करूँगा। एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो उस दिन मैं डेफिनेटली ये वॉच करूँगा वीडियोस कि यार मेरे भी ये दिन आए थे। इसमें एक सबसे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है दोस्तों लास्ट ईयर की। उस दिन मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस किया था और मैं रोया था। वो वीडियो मेरे से अच्छे से नहीं बनी थी, आप उसको चेक करना चाहें तो वो भी देख लें। तो ये मेरा अभी तक का कंटेंट था। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं दोस्तों, जब मैंने लोन लेने की कोशिश करी तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट लोन्स के बारे में पता लगा। तो क्या मैं लोन लेने के फेवर में हूँ या नहीं? पहले तो नहीं, लोन नहीं लेना चाहिए आपको। स्पेशली ये पर्सनल लोन्स, क्रेडिट लोन, मुथूट, इन सब के पीछे कभी ना जाएं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपको। ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्पेशली सॉफ्टवेयर बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो 15-20 हज़ार की जैसे ट्रेडिंग व्यू की मेंबरशिप आती है, ये चीज़ें ना खरीदें, कोई फ़ायदा नहीं होता इनसे। अगली वीडियो में आपको टेलीग्राम के बारे में बताऊंगा। टेलीग्राम पे मेरे साथ कितने फ्रॉड्स हुए हैं। जितने भी इंडिया में बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके टेलीग्राम चलते हैं, सब में मेरी सब्सक्रिप्शन है, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि उसका फ़ायदा होता है या नहीं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए लोन के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक कुछ ग्रामीण बैंक्स होते हैं, ग्रामीण बैंक्स, और एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। इनको भी आप मान के चलें, ये स्टेट के जो बैंक्स हैं, सिर्फ यहीं दो से अगर आपको अच्छा लोन मिलता हो जिनका साल का ब्याज 10% से कम हो, वहाँ से आप लोन के लेने की कोशिश करें अगर आपने लेना है। अदरवाइज़ लोन की तरफ तो चाहिए ही मत। मैंने ये सारी चीज़ें कोशिश करके देख ली है। हर बंदा, अब सेबी की रिपोर्ट आती है दोस्तों, 89% लॉस करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, फिर भी हर बंदा अपने आप को ये 11% में गिनता है। मैं भी इसी में से अपने आप को स्मार्ट समझता होता था। मुझे लगता था मैं एडवोकेट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट मार्केट सारी हेकड़ी निकाल देती है। आपको इधर अपने आप को समझिए पहले तो 89% में, कि इसमें से बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलोगे? अगर ब्रेक इवन पे रहते हो। अब इतना पैसा लॉस करने के बाद मैं एक चीज़ ये जानता हूँ कि ब्रेक इवन पे भी अगर आप रहते हो, इसका मतलब लॉस के टाइम आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हो। अगर आप लॉस के टाइम इमोशंस को कंट्रोल रख पाते हो, इसका मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कगार पे हो।